हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएससी नर्सिंग। आज ऐसे कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो अब तक के जितने भी मैंने करियर ऑप्शन आपको बताए हैं सबसे बेस्ट है। वर्तमान समय में देखा जाए इतनी बीमारियां फैल रही हैं, कोविड-19 के चलते इतने सारी दिक्कतों का सामने करना पड़ा है। पूरे विश्व को ग्लोबल लेवल पर पैंडेमिक हुआ और काफी समय से नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी। तो यहां पर आज जो मैं कोर्स बता रहा हूं वो आने वाले सालों में और लास्ट जो 2-3 साल गई हैं उनमें भरमार जो है उनको जॉब मिली है नर्सिंग ऑफिसर। तो यहां पर मैं आपको आज की पूरा कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, कैसे आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करें। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी जॉब आप लग सकते हैं, बीएससी नर्सिंग पोस्ट के लिए आपको क्या करना होगा और यहां पर जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से बच्चे इसको कर पाएंगे, सारी कंप्लीट डिटेल मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। एज क्या होती है, कौन कौन सी टॉप कॉलेज है, सब कुछ मैं यहां पर बताऊंगा। कितनी आपको बाद में जाके सैलरी मिलेगी। अब तक की सबसे शानदार वीडियो होने वाली है और कंप्लीट आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूं, आगे जाके मैं जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, तो भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आप मुझसे पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको जो है सबसे पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, उसको रजिस्टर और साइन इन करना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, गोल सेलेक्ट करना होगा। फिलहाल मैं रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं तो रेलवे एग्जाम आप सेलेक्ट करें। अगर आपको एसएससी पढ़ना है तो एसएससी कर सकते हैं, यूपीएससी पढ़ना है तो यूपीएससी कर सकते हैं। अगर मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, तो आप सिलेक्ट करें रेलवे एग्जाम। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, फ्री लाइव क्लासेज में जाना होगा। क्योंकि फिलहाल मैं फ्री लाइव क्लासेज में पढ़ा रहा हूं तो फ्री लाइव क्लासेज में जाएं। जाने के बाद में आप मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, उसके बाद प्रोफाइल पे जाके आप मुझे फॉलो कर लें और प्रोफाइल पे फॉलो करने के बाद में आप जो है मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। रोजाना मेरी क्लास हो रही है मॉर्निंग में 11 बजे, उसके बाद 5 बजे, फिर 8 बजे और आज मैं स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं अभी सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे, प्रोमो कोड लगाएंगे क्लास ओपन के लिए जेन्यून10। क्लास ओपन तभी होगी जब आप प्रोमो कोड लगाएंगे जेन्यून10, GENUINE10, जेन्यून10, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जितने भी क्लासेज हैं उन सभी का। ठीक है भाई, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इस पेंडेमिक के समय हमने कितने सारे नर्सिंग कर्मी जो हैं उनको कार्य करते हुए देखा है, एक तरह से भगवान बन के सामने आए। और एक्चुअली के अंदर भी जितने भी नर्सिंग डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी नर्स होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो हमारे लिए भगवान के समान है क्योंकि हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो इस पेंडेमिक के दौरान और आने वाले सालों में बहुत ज्यादा जो है करियर ऑप्शन होने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के। तो यहां पर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। जो विद्यार्थी 12th के बाद में बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो बेस्ट करियर ऑप्शन है। मैं पर्सनली आपको गाइड कर रहा हूं। मेरे साथ के जितने भी हम क्लासमेट थे उनमें से लगभग 9-10 स्टूडेंट्स नर्सिंग ऑफिसर बने हैं बीएससी कोर्स करने के बाद में। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा बीएससी नर्सिंग कोर्स 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहली बात तो जो है बीएससी नर्सिंग बेसिक। अगर आप बीएससी नर्सिंग बेसिक करेंगे तो ये 4 साल का होगा। और ये कब कर पाएंगे, अगर आप 12th के बाद ही कर रहे हैं। अगर आपने 12th पीसीबी से की है, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आपने 12th की है, तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास की है तो आप बीएससी नर्सिंग बेसिक 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने 12th करने के बाद में जीएनएम या एएनएम कोर्स किया है तो उसके बाद में आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। मतलब जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी 3 साल की होती है और उसके बाद अगर आप 2 साल और पढ़ाई करते हैं तो आपकी बीएससी नर्सिंग मानी जाएगी। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो 12th पास, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो परसेंटेज है लगभग मिनिमम 55% होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो सरकारी कॉलेज में नंबर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 55% तो आपकी होनी चाहिए। बाकी जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट भी मिली हुई है, लेकिन मिनिमम आपकी 55% तो होनी चाहिए। पीसीबी से आपकी 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथ्स से हैं तो आप बिल्कुल बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये मेडिकल कोर्स है और काफी इंपॉर्टेंट मेडिकल कोर्स है। तो बायोलॉजी स्टूडेंट ही इस कोर्स को कर पाएंगे। अब यहां पर बताऊंगा मैं एज को, कितनी एज वाले बच्चे कर सकते हैं। मिनिमम 17 ईयर्स। अगर आप 17 साल के हैं तो इस कोर्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर आप 35 ईयर्स के हैं
तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, बाकी आरक्षित वर्गों को छूट है। अब यहां पर हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए कौन सा यहां पर एग्जाम होता है, तो राजस्थान के अंदर जितनी भी कॉलेज हैं, इंडिया लेवल पर जितनी भी कॉलेज हैं, मैक्सिमम कॉलेज में एंट्रेंस से ही आपका एडमिशन होता है। राजस्थान में भी जैसे एसएमएस आपकी मेडिकल कॉलेज हो गई, काफी सारी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिनमें एंट्रेंस से आपका सिलेक्शन होता है। 12th के बाद आपका एक एंट्रेंस होगा और उस एंट्रेंस के बाद में जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, काउंसलिंग होगी, वो पूरी प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से नीट का पेपर होता है उसी प्रकार से आपका जो है यहां पर एंट्रेंस का पेपर होगा। यहां पर बताना चाहूंगा कि इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज कौन कौन सी हैं जिसमें या कौन कौन से एंट्रेंस होते हैं कॉलेज के लिए, वो आपको बता देता हूं। एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। एम्स भारत का सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में आता है। एम्स का अलग से पेपर होता है नर्सिंग के लिए भी और एमबीबीएस के लिए भी। एमबीबीएस जो एम्स से करते हैं उनका अलग से पेपर होता है और सबसे मतलब बड़े हॉस्पिटल्स में आता है एम्स। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, सीपी नेट आप कर सकते हैं, जिपमेर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, बीएचयू बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये आपके जो है इंडिया की टॉप मोस्ट एंट्रेंस है जिनके द्वारा आप इंडिया की टॉप मोस्ट जो कॉलेज है, जो बेस्ट कॉलेज है, रैंकर कॉलेज है, वहां से आप जो है बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। अब कौन कौन सी टॉप 5 रैंकिंग कॉलेज है नर्सिंग की, एक तो एम्स हो गई है, उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हो गई है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज हो गई है और निम्स यूनिवर्सिटी हो गई है। तो ये कुछ आपके जो है महत्वपूर्ण कॉलेज है जिनसे आप पूरे भारत के अंदर इन कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर आप अपने क्षेत्र से करना चाहते हैं, राजस्थान से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं से भी करो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उतनी ही बराबर रहेंगी। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा फीस कितनी लगती है इस कोर्स की, फीस कितनी होती है, तो लगभग डिपेंड करता है कॉलेज कौन सी है। अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस कम होगी, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपकी फीस थोड़ी ज्यादा होगी। तो यहां पर मैं बताऊंगा फीस 8,500 से 1,20,000 के आसपास, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप प्राइवेट से करोगे तो सालाना आपकी फीस लगभग 1 लाख से प्लस ही लगेगी, क्योंकि आपको डोनेशन भी देना पड़ता है। तो यहां पर 8,500 से 1,20,000 के आसपास आपकी फीस रह सकती है, अप्रोक्सीमेटली मैंने बताई है। गवर्नमेंट में कम लगेगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्यादा लगेगी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हायर एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं। आपने बीएससी नर्सिंग कर ली और आगे जाके आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग, एमफिल नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग भी कर सकते हैं हायर एजुकेशन में। इसके बाद कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, सबसे शानदार पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जॉब लगते हो, एम्स के अंदर, एसएमएस हॉस्पिटल, ऐसे मतलब बड़े नामी जो चुने हुए इंडिया के टॉप मोस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें आप नर्सिंग ऑफिसर पद पे बनते हो। और नर्सिंग ऑफिसर बनते ही आपकी सैलरी 70 प्लस होती है, 70 प्लस थाउजेंड, आप सोच भी नहीं सकते, 70,000 प्लस आपको जो है यहां पर सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, अलाउंस अलग से मिलते हैं। तो बहुत शानदार पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर। इसके लिए आपका जो है टेस्ट होता है, करीब 1-2 टेस्ट इसके लिए होंगे, आपके एग्जाम होगी, उसके बाद आपके मेडिकल वगैरह ये सब होते हैं। उसके बाद आप ट्यूटर भी बन सकते हैं। ट्यूटर का मतलब है टीचर, नर्सिंग में जो ट्यूटरिंग करते हैं उसको टीचर बोलते हैं, कि आप जीएनएम वालों को पढ़ा सकते हैं, आपसे जो अब नर्सिंग वाले हैं, बीएससी नर्सिंग वाले, उनको भी आप पढ़ा सकते हैं। नर्सिंग शिक्षक बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, होम केयर बन सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं और नर्सिंग स्कूल नर्स भी आप बन सकते हैं। तो ये कुछ पोस्ट है, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है तो। ठीक है भाई। अब अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या है यहां पर मैं आपको बता देता हूं। डिफेंस सर्विस के अंदर, डिफेंस सर्विस के अंदर अलग से हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं और भी काफी सारी पोस्ट पे जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर तो आप जा ही पाएंगे, इसके अलावा इंडस्ट्रियल हाउस एंड फैक्ट्रीज के अंदर भी आपकी जॉब होती है और नर्सिंग साइंस स्कूल्स के अंदर भी जॉब होती है। नर्सिंग साइंस स्कूल का मतलब है जो जीएनएम कोर्स करवाते हैं उनको स्कूल भी बोला जाता है, क्योंकि वो एक तरह से डिप्लोमा कोर्स में आता है। तो यहां पर जो है इसमें आप पढ़ा सकते हो। तो काफी ज्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। बीएससी नर्सिंग अभी वर्तमान का सबसे शानदार प्रोफेशनल कोर्स है, सबसे गजब प्रोफेशनल कोर्स है बीएससी नर्सिंग। तो जितने भी बच्चे 11th-12th के मुझे देख रहे हैं या जो जिन्होंने 12th पास कर ली है और वो बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, तो शानदार, अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है सबसे शानदार जो कोर्स है प्रोफेशनल का वो है बीएससी नर्सिंग। और मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल इस कोर्स को करें और आपका करियर बिल्कुल सेट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।